जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज सोमवार का दिन है, तो सोमवार के दिन आज आपको एक बार फिर से दर्शन करवाएंगे भगवान भोलेनाथ जी के और मां पार्वती जी के सांबा के सांबेश्वर मंदिर से, जिसे आप शिवज्वाला कहते हैं। यहीं पर भगवान भोलेनाथ जी और मां पार्वती जी पिंडी रूप में विराजमान है, यानी आप शंभु रूप में विराजमान है। तो सबसे पहले आज आप दिव्य दर्शन करें भगवान भोलेनाथ जी के और मां पार्वती जी के, ताकि आपके ऊपर भी भगवान भोलेनाथ जी और मां पार्वती जी का आशीर्वाद बना रहे, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हम हर सोमवार को कोशिश करते हैं कि आपको भोले बाबा जी के दर्शन कराएं, मां पार्वती जी के दर्शन कराएं, और ये कोशिश हमारी लगातार जारी है। इसी के साथ साथ अलग अलग धार्मिक स्थलों में हम पहुंचते हैं और आपको दिव्य दर्शन कराते हैं भगवान भोलेनाथ जी के और मां पार्वती जी के। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं मंदिर परिसर में और जल अर्पित कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक करते हैं यहां पर श्रद्धालु पहुंचकर भगवान भोलेनाथ जी का और मां पार्वती जी का, जो कि आप शंभु पिंडी रूप में विराजमान है। तो इसी के साथ साथ यहां के श्री महंत दत्तगिरी जी से भी आज संदेश लेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व भी बिल्कुल पास है, तो उसको लेकर मंदिर में क्या कुछ तैयारियां हैं ये भी आज जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप दर्शन करें भगवान भोलेनाथ जी और मां पार्वती जी के, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ भक्त नहीं आ पाते किन्हीं कारणों से, तो हम उनको अपने चैनल के माध्यम से दर्शन कराने की कोशिश करते हैं अलग अलग धार्मिक स्थलों से भगवान के देवी देवताओं के। तो सबसे पहले आप दिव्य दर्शन करें भोले बाबा जी के और मां पार्वती जी के। बोल शंकर भगवान की जय। ये आप शंभु सांबेश्वर महादेव मंदिर वो शिवज्वाला, जहाँ से आप जितने भी भक्तजन हैं जिनको आप लाइव कराते हैं, सबसे पहले ऋषिकांत जी आपका बड़ा साधुवाद और धन्यवाद। जिनके साथ साथ आपने देखा कि ये आप शंभु महादेव माता पार्वती जी है। मैंने अनेक बार इनकी विस्तार से भी चर्चा की और कथा किया है कि यहाँ पर जामवंती के पुत्र शांब यहाँ पर आए थे और उन्होंने इनका अभिषेक किया था, और शिव और पार्वती सहित यहाँ पर पार्थिव आप शंभु जिसको स्वयंभू लिंग विराजमान है। यहाँ जो कोई पूजा करता है उनकी मनवांछित मन की जो भी कामना है वो भोलेनाथ वो माता पार्वती जी अवश्य पूर्ण करते हैं। जिनके साथ साथ महाशिवरात्रि पर्व को लेकर आपने बताया कि आप देख रहे लगातार 8 दिन से पेंट का कार्य चालू है। पेंट का कार्य समाप्त हो जाने के बाद डेकोरेशन वाले आ जाएंगे और तत्पश्चात
1 तारीख मार्च महीने की वहाँ से लेके 8 मार्च तक सांबेश्वर महादेव मंदिर शिवद्वाला पर शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया गया है। तत्पश्चात 8 तारीख को महाशिवरात्रि पर्व को लेकर यहाँ पर तरह तरह की लंगर की व्यवस्था की गई है, जो कि लंगर बाजार में लगाए जाएंगे, जिनके साथ साथ 9 तारीख को भगवान शिव जी का जो जग होता है वो पक्की मंडी हाल के अंदर रखा गया है। आप सभी माताएं बहनें श्रद्धालु 8 तारीख को सांबेश्वर महादेव मंदिर पधारे, रोज कथा सुने और 9 तारीख को लंगर का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। हर हर महादेव। तो आपने दर्शन किए भगवान भोलेनाथ जी के और मां पार्वती जी के सांबा के सांबेश्वर मंदिर से यानी शिवद्वाला मंदिर से, और हम यहां से आपको लगातार हर सोमवार के दिन दर्शन कराते हैं, चाहे वो संध्या के दर्शन हो या फिर सुबह के दर्शन हो। तो आज सुबह के दर्शन हमने आपको कराए। यहां पर आप देख रहे हैं कि भक्त भारी तादाद में मंदिर में पहुंचकर यहां जलाभिषेक कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ जी, और मां पार्वती जी का रुद्राभिषेक भी करते हैं। तो उसी के साथ साथ यहां पर आपको बताते चले कि भगवान भोलेनाथ जी और मां पार्वती जी जिस तरह से पिंडी रूप में विराजमान है, आप शंभु रूप में विराजमान है, तो सांबा के कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं यहां पर भगवान भोलेनाथ जी, मां पार्वती जी कई अलग अलग मंदिरों में आप शंभु रूप में विराजमान है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको धार्मिक स्थलों में पहुंचकर दर्शन भगवान के जरूर कराएं। और जब सनातन की बात आती है तो सनातन धर्म जो कि सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए कहा जाता है सत्य सनातन धर्म की जाए, और इसी को लेकर हम लगातार सनातन को भी आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमारा एक प्रथम कर्तव्य भी बनता है। तो इसी के साथ साथ आपने दिव्य दर्शन जिस तरह से किए तो आपके मन को भी सुकून मिला होगा, शांति मिली होगी, और वैसे भी जब आप भगवान के दर पर आते हैं तो आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, एनर्जी आती है और नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो आपको भगवान के दर्शनों के लिए मंदिर में जरूर आना चाहिए। खासतौर पर जब हम भोले बाबा जी की बात करते हैं तो जिस तरह से यहाँ पर भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, यही चीजें होती हैं, यही जो आपको सनातन में चीजें फॉलो करनी है, तो ये आपको जरूर करना चाहिए, दर्शन आपको जरूर करने चाहिए। तो हम लगातार कोशिश करते हैं कि आपको अलग अलग धार्मिक स्थलों से दर्शन कराएं भगवान के। इसी के साथ साथ देवी देवताओं के अलग अलग मंदिर परिसरों में पहुंचकर ये हम आगे भी लगातार आपको दर्शन कराते रहेंगे। और यहाँ के महंत जी ने क्या कुछ कहा इस मंदिर को लेकर वो भी आपने सुना। और उसी के साथ साथ महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को है, तो उसको लेकर भी भव्य तैयारियां मंदिर परिसर में शुरू हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में ये भव्य मंदिर सजने वाला है, यहाँ पर भव्य सजावट होने वाली है, वो दृश्य भी, वो चित्र भी आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी के ऊपर भोले बाबा जी का और मां पार्वती जी का आशीर्वाद बना रहे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपको सुख समृद्धि का एहसास हो। लेकिन आप सांबेश्वर मंदिर यानी शिवद्वाला मंदिर में जरूर आए, यहां पर जल अर्पित करें, जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें भगवान भोलेनाथ जी और मां पार्वती जी का, जो यहां पर आप शंभु पिंडी रूप में विराजमान है। तो दिव्य दर्शन भी किए और महंत जी की आपने बात भी सुनी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल ऋषि गुजरिया जेके मीडिया के लिए हर हर महादेव।